देखिएगा, आज हम करेंगे डिस्कस एंटीबायोटिक के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो एग्जाम है उनके लिए। एंटीबायोटिक तो हर बार आता है और हर बार रिपीट होता है ना। और एंटीबायोटिक सेकेंड ईयर में भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फर्स्ट ईयर में तो है ही है, सेकेंड ईयर में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को अपन अच्छे से समझेंगे। देखो, नाम से ही पता चल रहा है एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, और बायोटिक का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ईस्ट, इन सब के खिलाफ लड़ना, इन सब के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना किसका काम है? एंटीबायोटिक का। पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, तो इसको ढंग से करके जाना। तो सबसे पहले आते ही एंटीबायोटिक का एक्सप्लेन पूछ ले या फिर व्हाट इज एंटीबायोटिक्स पूछ ले, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एंटीबायोटिक की डेफिनेशन दो। क्या दोगे? एंटीबायोटिक की डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे देनी है आपको? एंटीबायोटिक आर मेडिसिन्स दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल। कोई भी ह्यूमन है या फिर कोई भी एनिमल्स है, उनके अंदर क्या करेगा? कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे आपको जुकाम लग जाता है ना। एक एग्जाम्पल ले लो, जुकाम लग गया, खांसी वांसी होने लग गई, तो उसमें कौन सी एंटीबायोटिक लेके आते हो? पैरासीटामोल एंटीबायोटिक है क्या रे? एजिथ्रो, है ना। वो क्या करती है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय एजिथ्रोमाइसिन क्या करती है? उस ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को कम करेगी। कैसे कम करेगी? वो इन्फेक्शन किसके द्वारा फैलाया गया? वायरस के द्वारा। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। अब उस राइनो वायरस को किल कर रहेगी कौन? एजिथ्रोमाइसिन। एंटीबायोटिक उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी क्या करती है? फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन पीपल एंड एनिमल्स। दे वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय मेकिंग ए हार्ड फॉर द बैक्टीरियल टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। जैसे ही एंटीबायोटिक ले लोगे, बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा और उसके साथ साथ में मल्टीप्लाई भी नहीं कर पाएगा। अब इनमें एक सबसे अच्छी चीज ये होती है, बैक्टीरिया वायरस में बीमारियों को इतना जल्दी कैसे फैलाते हैं? इनके अंदर ग्रो करने की और आपस में गुणा करके, जैसे 2 × 2 4, फिर क्या करेंगी? 4 × 4, फिर 16 × 16, इस तरीके से ग्रो करते हैं। तो बंदा ये जो वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, 10-15 दिनों के अंदर पूरा का पूरा ढह जाता है। समझ गए? जबकि कैंसर वैंसर होती है नहीं तो फिर भी बहुत लंबी चलती है, क्योंकि ये कोई वायरल बैक्टीरिया के इन्फेक्शन नहीं है। जैसे किसी को टीबी होता है ना, आप देखना टीबी वाला पेशेंट 2-3 महीनों के अंदर पूरा पूरा शरीर उसका आधा हो जाता है। कारण क्या है? इतने तेज से वो बैक्टीरिया वायरस क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया तो, ट्रीटमेंट लेते रहोगे तो वो ग्रोइंग वहीं पे रुक जाएगी, मल्टीप्लिकेशन वहीं पे रुक जाएगा। अब जो इन्फेक्शन हुआ है, उस इन्फेक्शन को धीरे धीरे ये लड़ेंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, उसको सही करने की कोशिश करेंगे, तब तक थोड़ा टाइम लगता है ना। ये है आपके एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो अगर कोई भी नॉर्मल जुकाम वुकाम लगता है तो खाली पैरासीटामोल से काम नहीं होता। पैरासीटामोल का काम है बॉडी का टेम्परेचर कम करना, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो बुखार आता है, और बुखार आता है तो पैरासीटामोल का काम है उस बुखार को कम करने का। अब उस इन्फेक्शन को पैरासीटामोल तो कम नहीं कर पाएगा, तो इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए क्या यूज करते हो? एंटीबायोटिक्स। ओके, चलो, तो एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन आप सबने देख ली ना, कोई दिक्कत? अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर क्लासिफाइड बाय सेवरल वे। अब देखिएगा, एंटीबायोटिक भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करती है और अलग अलग टाइप्स की एंटीबायोटिक होती है। और आपको पता है ना, मार्केट में अब तो सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था? चलो, एंटीबायोटिक पढ़ ही रहे हो तो पेनिसिलिन था फर्स्ट एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने रिसर्च की थी इसकी। ठीक है, और ये पेनिसिलिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंटीबायोटिक था, है ना। कहाँ पे? सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय तो कोई एंटीबायोटिक दूसरी थे ही नहीं, मजबूरी में इसको यूज करना पड़ा, है ना। इसके हार्मफुल इफेक्ट भी थे, आजकल इसको मार्केट से विड्रॉल कर लिया गया है, लेकिन उस समय रिसर्च इसी की हुई थी ना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा है जी? पेनिसिलिन। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है। एलेक्जेंडर, उसको रिसर्च किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये भी लिख लेना। अब देखते हैं आगे,
क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे करता है? एक तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, भाई उस एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या। सेकंड नंबर पे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, उसकी काम करने की, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है और एक होता है नैरो। ब्रॉड का मतलब तो आपको पता है ना, बैक्टीरिया भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के होते हैं, है ना। ब्रॉड वाला क्या करेगा, पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा और नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेगा, और जबकि आपके ये नैरो वाले क्या करेंगे, ओनली पर्टिकुलर एक, या तो पॉजिटिव को या फिर नेगेटिव को। ये होते हैं आपके नैरो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी वाले, तो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी से भी होते हैं। अब एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन का मतलब काम करने के तरीके। तो इतने टाइप्स के होते हैं आपके ये एंटीबायोटिक्स, समझ गए। तो अब अपन देख लेते हैं आगे कि भाई ये जो मार्केट में एंटीबायोटिक मिलती है ना, जैसे आप अलग अलग लेते हो, ये बैक्टीरिया को किल कैसे करती है, मारती कैसे, इसको समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले कैटेगरी देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंटी माइक्रोबियल एजेंट का। सबसे पहला देखते हैं ये क्या करते हैं, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, अब देखिएगा बैक्टीरिया की जो ऊपर की सेल वॉल होगी ना, उसको क्या करते हैं, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल कर देंगे, रप्चर कर देंगे। कौन से होते हैं, पेनिसिलिन हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया आपका सिपेलोस्पोरिन, थर्ड हो गया बैक्टीरिसिन, एंड फोर्थ हो गया वैनकोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया के ऊपर की सेल वॉल को ही किल कर देंगे। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल किल हो जाएगी तो बैक्टीरिया आगे ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो ये एक सारे कैटेगरी वाले क्या करते हैं, सेल वॉल की, बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट कर देंगे। सेकेंड नंबर पे देखते हैं इनहिबिट द फंक्शंस ऑफ सेल्यूलर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर पॉलीमाइक्सिन्स एंटीबायोटिक होते हैं, ये क्या करते हैं जी, बैक्टीरिया की सेल्यूलर मेम्ब्रेन को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, मतलब उसकी आगे ग्रोथ ही नहीं होने देंगे। ठीक है, थर्ड पे क्या आता है, इनहिबिट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब बैक्टीरिया के अंदर भी तो प्रोटीन होती है, तभी तो आगे ग्रो कर पाएंगे। प्रोटीन होती है एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन फिर जेनेटिक मटेरियल को, है ना। तो अब ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देंगे जी, इनहिबिट कर देंगे। तो वो उसके अंदर कौन सी एंटीबायोटिक है, क्लोरामफेनिकोल, है ना, क्लोरामफेनिकोल हो गया, मैक्रोलेट्स हो गए, है ना, क्लिनिडामाइसिन। क्लिनिडामाइसिन नाम सुना है, फेस पे जब पिंपल्स हो जाते हैं तो वो क्रीम आती है, उसके ऊपर देखना नाम लिखा हुआ आता है ना, क्लिनिडामाइसिन लिखा हुआ आता है। क्या लिखा हुआ आता है, वो काम क्या करती है। अब ये जो पिंपल्स होते हैं ना, ये भी किसकी वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही तो है। तो अब वो ग्रोथ के लिए वहां पे आप अप्लाई करते हो, तब ये क्या करते हैं, उसकी बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब मुझे बताओ, किसी में अगर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो गई तो ग्रोथ कैसे करेगा आगे। तो सारे एंटीबायोटिक अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया को मारते हैं, समझ गए। तो इसके अंदर अब एक टेट्रासाइक्लिन और एमिनोग्लाइकोसाइड्स मार्केट में वो चलती है। टेट्रासाइक्लिन भी हालांकि विड्रॉल कर ली गई, इसके भी थोड़े साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं इनहिबिशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अब ये क्यूनोलोन्स, रिफाम्पिन, है ना, ये सारे के सारे न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को क्या करते हैं भाई, इनहिबिट करते हैं। और फाइनली आ जाता है आपका इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, जिसके अंदर सल्फोनामाइड एंड ट्राइमेथोप्रिम। अब देखिएगा, सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम ये क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया की फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे, और क्यूनोलोन्स और रिफाम्पिन क्या कर देंगे जी, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। तो ये सारे के सारे क्या थे, उसके एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस, किस तरीके से बैक्टीरिया को किल करेंगे। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एंटीबायोटिक आ जाए तो ये तो आपको लिख के आना ही आना है। अब आगे देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है ना, किस तरीके का एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो सबसे पहले आता है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, जैसा भी अपन ने नैरो और ब्रॉड देखा था ना, ठीक है। तो इसमें यही आएगा कि भाई एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम द स्कोप ऑफ ड्रग किल्स ऑन सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रोब्स ग्रोथ कर रहा है, उसकी ग्रोथ को किल करना, उसकी ग्रोथ को सप्रेस करने का काम किसका है, एंटीबायोटिक का है। कैसे करता है ये, एक तो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम क्या करता है, ओनली एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को ही किल कर पाएगा।
है ना, जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला क्या करेगा भाई, आइसोनियाजाइड आपको पता हो तो कहाँ पे चलती है, टीबी में। टीबी वाले पेशेंट आइसोनियाजाइड को लेते हैं। ये क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम है। अब ये जो टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकोल है ना, ये जो क्लोरामफेनिकोल है ये किस में यूज होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। मतलब ये पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी किल करेंगे और नेगेटिव बैक्टीरिया को भी किल करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये वाइड का मतलब बहुत ज़्यादा जो भी एंटी माइक्रोब्स होंगे उनको किल करने का काम कौन करते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब फाइनली आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। तो इसके अंदर आ जाता है एक तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स और एक होता है बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। देखो स्टैटिक्स का मतलब समझो, स्टैटिक्स का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना, मतलब रोकना, वो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक। एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है किसी भी बैक्टीरिया को किल कर देना और डिस्ट्रॉय कर देना। एक तो किसी को रोकना और एक किसी को मारना, दोनों में डिफरेंस है या सेम है? एक किसी को आप रोक रहे हो, एक को मार रहे हो, दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? कैसे अलग अलग है? किसी को रोकना और किसी को मारना दोनों अलग अलग है। एक तो यार अब उसको आप खत्म ही कर रहे हो, तो वो होते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। क्या होते हैं? बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। और एक आप उसको रोक रहे हो कि भाई रुक जा, मार नहीं रहे हो, हानि नहीं पहुंचा रहे हो, वो होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंटीबायोटिक्स। समझ गए? तो ये दो टाइप्स के भी एंटीबायोटिक्स होते हैं। तो स्टैटिक्स में कौन होते हैं? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल, एरिथ्रोमाइसिन। ये एजिथ्रोमाइसिन तो अपन लेते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, आई वाई में इन्फेक्शन हो जाता तब एरिथ्रो लेते हो, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना। एजिथ्रो किससे लिखते हो? AZ, और एरिथ्रो ER। ये आई वाई इन्फेक्शन हो जाता है ना समटाइम्स, कभी देखना, कभी लेके आते हो आई वालिन, तो वहाँ पे एरिथ्रोमाइसिन लिखा रहता है ऊपर। ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल में कौन से है जी? सिपेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन। इसका एरिथ्रो का दोनों ही एक्टिविटी है, नैरो और ब्रॉड। एमिनोग्लाइकोसाइड और कोट्रीमोक्साजोल। अब ये कोट्रीमोक्साजोल कहाँ पे देखने को मिलती है तुम लोगों को? देखिए कहीं कहीं नाम सुना है, कभी सुना है कि नहीं? चलो पढ़ोगे तो सुनोगे। तो भाई लोगों, आपका ये हो गया एंटीबायोटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एंटीबायोटिक को तसल्ली से वापस एक बार देख लेना, रिवाइज करके एक बार देख लो, 10-1 मिनट का वीडियो होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स आपका काम आना ही आना है, लाइफ टाइम के लिए भी काम आएगा और एग्जाम्स में तो काम आना ही आना है। धन्यवाद।